किश्तवाड़ के वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल नईक पर उनकी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाने पर मैलान इलाके में कई महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया। आसिफ इकबाल नईक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैलान इलाके में हमारी पुश्तैनी जमीन है और कुछ कारणों से हम किश्तवाड़ शहर में स्थानांतरित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है और कुछ लोग इस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कुछ राजस्व अधिकारी तथ्यों का पता लगाने के लिए घटनास्थल का दौरा कर रहे थे और मैं उनका इंतजार कर रहा था। इसी बीच कुछ महिलाएं आई और मेरे साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भूमि विवाद है तो हम राजस्व अधिकारी उसे सुलझा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया वह मेरे लिए चौंकाने वाला है। वहाँ हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, पिछले 200 साल से ज्यादा से जो है वो हमारे खानदान की जमीन है वहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती की बात रही, ड्यूरिंग मिलिटेंसी जो है वो वहाँ पर हमारे साथ इस तरह के वाकयात हुए, खासतौर पर जब हस्ती में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ की किलिंग हुई। उसके बाद जो है वो हम वल्नरेबल थे और हम जो है वो किश्तवाड़ शहर में आकर जो है वो बसे हैं। हमारी पूरी फैमिली जो है, हमारे बाप दादा, मेरे फादर, मेरे बड़े कजिन ब्रदर्स जो है वो सभी मैलन में ही जो है वो पैदा हुए हैं। और जब मिलिटेंसी हुई फिर हर एक की तरह, जिस तरह से दूर दराज गाँवों के इलाकों से लोग भागकर जो है वो शहर की तरफ आए। हमारी भी किश्तवाड़ में ज़मीन थी, फिर हमारे फादर ने भी जो है वो खरीदी थी। तब से हम ज़्यादा किश्तवाड़ में ही रहते हैं और वहाँ पर ज़मीन है। लेकिन अब कुछ चंद लोग जो है उस ज़मीन पर कब्जा करने की जो है वो कोशिश कर रहे थे और ड्यूरिंग कोविड में भी जो है वो हमारी ज़मीन में कुछ लोगों ने एनक्रोच करके जो है वो मकान बनाया था। जबकि हमने उसमें जब वक्त पर तहसीलदार कोर्ट में केस किया, स्टे भी लगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाई हैंडेडनेस रखने वाले लोग जो है वो वहाँ पर मकान बनाया। हालांकि वो अभी भी जो है वो केस चल रहा है। परसों हमें पता चला कि कुछ लोग जो है उन्होंने हमारे ज़मीन में जो पेड़ है उनको आग लगाई है और जो हमारे साथ में ज़मीन है उसमें भी जो है वो पेड़ के कटाई की है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर दरख्तों को भी जो है वो आग लगाई थी। इससे जो है वो वहाँ का जो हमारा जो प्रॉपर्टी थी उसमें वो जो पेड़ वगैरह भी है उसको भी जो नुकसान हो रहा था। इसके अलावा RNB वालों ने भी चंद दिनों पहले जो है वो हमारी ज़मीन में रास्ता निकालने के लिए कोशिश किया था। तो आज जो है वो वहाँ पर रेन्यू की टीम आ रही थी, जिसमें पटवारी है, नायब तहसीलदार है और RNB के कुछ लोग आ रहे थे मौका देखने के लिए कि उस पर रिपोर्ट देने के लिए। तो मैं वहाँ पर खड़ा था क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट जब मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूँ, तो फिर अगर मैं अपने घर के लिए और अपनी ज़मीन और अपनी जायदाद के हकूक़ के लिए ना लड़ूँ तो वो जो है वो फिर नाइंसाफ़ी और अल्लाह ताला इसको जो है नापसंद करता है। हालांकि सब लोगों को पता है ना मेरी कोई औलाद है, ना मैं कोई शादीशुदा हूँ, ना मेरा कोई बच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़मीन पर कोई कब्जा करे और मैं जो है वो खामोश रहूँ। जो अल्लाह ताला ने जो है उस इंसान के लिए सबसे बड़ा जो है वो हुक्म दिया है कि इंसान के लिए कि वो अपने हुकूकों के लिए लड़े। और ज़मीन जायदाद भी जो है मेरे खानदान की है क्योंकि उनको मेरे ऊपर नज़रें हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और उनको ये नज़रें हैं कि मैं जो है वो अपने खानदान के लोगों की जो है वो हिफाजत करूँ। आज इसी सिलसिले में वहाँ रेन्यू की टीम आ रही थी तो अचानक मैं और मेरे फ्रेंड साथ में वहाँ पर थे, मैं उनको भी साथ लेके आया था। मैंने कहा कि चलो जी आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर लो, साथ में मैं आपको आज अपनी ज़मीन भी दिखाता हूँ। अभी हम बात ही कर रहे थे तो मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा है कि मुझे भी जो है वो ज़मीन दे दो कुछ। तो ये मैंने कहा अच्छा आकर देख लो, ये है, आपको चाहिए तो मेरे में से लेना। तभी कुछ औरतें जो है वो एक शख्स जिसकी पहचान गुलाम नबी शोरगुडू के तौर पर हुई है, जो कि एक NHPC का एम्प्लॉय है, उसका बेटा साथ में था और एक और शख्स जो है वो उसका नाम नहीं मुझे पता लेकिन मैं शक्ल से उसको पहचानता हूँ। वो जो है वो गाड़ी में आए, 3-4 औरतों को जो है पीछे ड्रॉप किया। मेरा फ्रेंड कहता है ये औरतें कुछ भाग कर आ रही है, जैसे लग रहा है ये किसी को हमला करने जा रही है। तो अचानक एक लेडी आती है, वो मुझे पूछती है आप आसिफ नायक हो? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे बालों से पकड़ा और जो 3-4 लेडीज थी वो मुझे जो है वो टूट पड़ी। मैंने उनको मिन्नतें की, आप माँ के बराबर की हैं, बाकी हैं, छोड़ दो मुझे, अगर आपको कोई है आप थाने जाओ, कानूनी करो, ये करो। उसमें एक औरत मुझे बोलती है मेरा बेटा जो है वो फौज में है, वो तुझे गोली मारेगा। दूसरी औरत कहती है मेरा बेटा CRPF में है तो वो तुम्हें गोली मारेगा। गालिबन उस औरत ने बोला मेरा साकिब बेटा है जो तुझे गोली मारेगा, जो आर्मी में है। और दूसरी औरत बोलती है मेरा वो बेटा भी जो है उसका नाम शायद आदिल, उसने बताया। आदिल नजीर की क्या बोला उसने मुझे अब नाम याद नहीं रहा है कि क्या बोला। उसने बोला कि मेरा बेटा जो है वो CRPF में है, वो आपको गोली मारेगा, तो तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम जो है वो यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई भी जमीन तुम्हारी नहीं। मैंने कहा हमारी जमीन है, हमारे जमीन से आप रास्ता निकालने की कोशिश करें और चल रहे हो और पेड़ जला रहे हो तो हम क्यों नहीं अपनी जमीन के लिए लड़े। अगर आपके पास कागज है आप आकर जो है वो देख लो।
करके उसी पर जो उन्होंने मुझे हमला किया। मेरे फ्रेंड ने मुझे बचाने की कोशिश की जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो औरतें फिर बाद में वो गुलाम नबी और एक और शख्स जो है वो जो है वो लेकर आया मोटरसाइकिल पे। एक शख्स गया, मैं उसको पहचान लूंगा, वो भी एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने आप को कहता है, क्वालिफाइड कहता है। वो जब वहां से गया और औरतें और जो है वो लेकर आए लोग, और उन्होंने जो है वो मुझ पर हमला किया। मेरे हाथ जख्मी हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी गर्दन में जो है वो लगी है। मुझे जो है वो साइड से जो है वो दरख्तों की टहनियां काट काट कर लाई और उनसे मुझे मारा। और फिर पुलिस वाले जो है वो यहाँ से चौकी तक, मेरा फ्रेंड वहां से इधर पहुंचा, तकरीबन 25 मिनट तक जो है उन्होंने मुझे लपेटे में लिया, मेरे पर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की और मुझे जो है वो ऊपर से गिराने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर खाई है। तो फिर उन्होंने मुझे पीछे, फिर मैं अपने आप को खुद उनसे पीछे लेता गया और मैंने जो ऊपर वाली साइड की दीवार है अपने आप को उसके साथ जो है वो जपेट लिया। तब तक पुलिस आई, वरना उन औरतों ने मुझे टांगों से उठाने की और बालों से पकड़कर नीचे जो है वो खाई में फेंकने की कोशिश की थी, ताकि ये जो है वो एक हादसा जो है उसको दिखा। ऐसे बताया जा रहा है कि कल भी आप पहुंचा। उनका डिफरेंट मसला है, मैं क्यों किसी के लिए जाऊं, मैं अपनी जमीन के लिए जाऊं। हाँ, मसला यह है कि उनका और हमारा जो है वो एक ही मसला है। उनका पेड़ काटा गया तो उनके पेड़ को पूरी तरह जलाया गया है, हमारी पेड़ को आग लगाई गई है, हमारी जमीन में नीचे जो है वो मकान बनाया गया है। वो केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब हम जो है वो अपनी जायदाद और जमीन को नहीं बचाए? क्या औरतें जो है वो आगे से डालना जो है वो फिर हमला करवाना औरतों से? क्या उन मर्दों को लगता है कि वो जो है वो खुद टैकल नहीं कर सकते और औरतों को जो है वो आगे जो है वो बेच रहे हैं? एक औरत ने यह भी मुझे कहा कि मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी, मैं बोलूंगी कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या मुझे अब इन बूढ़ी औरतों की इज्जतें लूटनी थी? अल्लाह ताला ने मेरे को करोड़ों की जायदाद दी है। अगर किसी भी लड़की पर उंगली उठाऊं और रिश्ता मांगने के लिए जाऊं, कोई ना नहीं करेगा। आजकल जब ड्रग्सियों को औरतें मिल रही हैं, शराबियों, कबाबियों को, जुआरियों को, चोरों को बीवियां मिल रही है, क्या मुझे एक जर्नलिस्ट को बीवी नहीं मिलेगी? और मैं उन औरतों को जो है वो फिर अपने मट्टे लूं जिनको मेरी उम्र के बच्चे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं इंसाफ मिले। आप एज ए जर्नलिस्ट जो है आप देखिए, आपने क्या करना है, आप ही जो है वो बात कीजिए। आपको अगर लगता है कि मैं गलत हूं एज ए कुलीग, आप जो है वो मेरे खिलाफ चलाइए, वरना अभी तो कल जाकर हाँ एग्री डिसएग्री कोई स्टोरी से किसी से हो सकता है। ये नहीं है कि आप जाकर जो है वो औरतें आगे लाओ, गाड़ियों में ड्रॉप करके लाओ और उन पर हमला कराओ और साजिश चलाओ। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर, क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट, जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर बिहाइंड साइंस सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।